हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 हिंदी का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, नवीन उपमानों का प्रयोग किस काव्य की प्रमुख विशेषता है? तो ये विशेषता है प्रयोगवाद की। दूसरा, गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर किसको परास्त कर दिया? तो उद्धव जी को, यानी आ नंबर का इसका आंसर सही है। लय, तुक, यति, गति, मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं छंद। चौथा है, हर 15 दिन में कंपनी के काम से कस्बे से कौन गुजरते थे? तो गुजरते थे हालदार साहब। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। भोलानाथ का असल नाम क्या था? तो भोलानाथ का असल नाम तारकेश्वर नाथ था। इस प्रकार से आपके 6 के 6 क्वेश्चनों का क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। सही विकल्प कंप्लीट हो गए। अब आ जाते हैं खाली स्थान। तो खाली स्थान में पहला है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के ... से लिया गया है। तो ये लिया गया है बालकांड से। दूसरा है, अभिनय तत्व की प्रधानता ... काव्य में होती है। तो ये होती है दृश्य काव्य में। तीसरा, ... छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो इसका आंसर है चौपाई। लखनऊ को नवाबों का ... कहा जाता है। तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। पाँचवा, दो निकटतम स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। कटाव में बर्फ, तो ये चांदी है उसका आंसर। फिर आ जाते हैं सत्य और असत्य। इसमें पहला बादल निराला का प्रिय विषय है। तो ये बात सत्य है। दूसरा, जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है वहाँ अद्भुत रस होता है। तो ये भी सत्य है। तीसरा, लखनवी अंदाज पाठ की शैली निबंधात्मक है। तो ये असत्य है क्योंकि उसकी शैली व्यंग्यात्मक है। चौथा, बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के बड़े शहजादे थे। तो ये असत्य है क्योंकि छोटे शहजादे थे। पाँचवा, गागर में सागर भरने का अर्थ होता है थोड़े में अधिक कहना। तो ये क्या है? सत्य है। और पाँचवा वाला भी क्या है? सत्य है। अब आ जाते हैं सही जोड़ियाँ। सही जोड़ियाँ, पहला वाला है भोली आत्मकथा, यानी ये है आत्मकथ्य। दूसरा, अप्रस्तुत कथन में प्रस्तुत का बोध, तो ये होता है अन्योक्ति अलंकार। काशी में मरण, तो ये है मंगल। फिर है हिंदी की प्राध्यापिका, तो इसका आंसर है शीला अग्रवाल। वाच्य के प्रकार, तो वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। फिर आज लास्ट में है पहाड़, तो पहाड़ का ये है गंतोक। तो ये पाँचों 6 की 6 आपकी जोड़ियाँ हो गई। फिर आ जाते हैं एक शब्द वाक्य में उत्तर। फसल कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर से किस संस्कृति के निकट ले जाती है? तो ये ले जाती है कृषि संस्कृति के। दूसरा, रमणीय अर्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम, ये परिभाषा किसकी है? तो ये है जगन्नाथ जी की, पंडित राज जगन्नाथ की। फिर तीसरा, नेताजी की मूर्ति पर बच्चों ने कौन सा चश्मा लगा दिया था? तो ये लगा दिया था सरकंडे का चश्मा। चौथा, शिवाजी शेर थे, वाक्य में नह शब्द शक्ति है। तो ये नह शब्द शक्ति है लक्षणा। फिर अगला है पाँचवा, मैया कौन से अनाज की अमनिया कर रही थी? तो ये कर रही थी चावल की। लास्ट वाला है, धर्म चक्र को घुमाने के पीछे कौन सी मान्यता है? तो धर्म चक्र को घुमाने के पीछे यह मान्यता है क्योंकि इसको घुमाने से क्या हो जाते? पाप दूर हो जाते हैं। अब सभी क्वेश्चनों के ये हैं आंसर आपके पास। जब सही विकल्प के 6 के 6 आंसर हैं, ये आपके आ गए यहाँ पर रिक्त स्थान और सत्य के आंसर। और लास्ट में आता है आपका सही जोड़ियाँ। तो ये सब मिला लेना है और अगले वाले